अध्यात्म पथ पर यमुना जी भक्ति स्वरूपा है। यमुना जी कौन है? भक्ति का स्वरूप है। यमुना जी प्रेम स्वरूपा है और भक्ति ही वैराग्य और ज्ञान को जन्म देती है। तो आधार तो मां हुई ना। ज्ञान का भी आधार भक्ति है, वैराग्य का आधार भी भक्ति है। चाहे कोई वैराग्य पथ का हो, चाहे कोई ज्ञान मार्ग का हो, चाहे कोई प्रेम पुष्टि मार्ग का हो, भैया सबन को आधार तो श्री यमुना जी है। यमुना जी साधारण नहीं है भैया। कृष्ण का प्रेम ही झरझर होकर बह रहा है। प्रेम जगत का आधार है, भक्ति संसार का आधार है, इसलिए सबन को आधार है, सभी मार्ग का आधार है। आप हमारे यहाँ 5 परंपराएं हैं सनातन में। प्रथम परंपरा हमारी, जिसे हम सर्जन के देवता कहते हैं, सूर्य सौर परंपरा। और सूर्य की तो तन्या है, सृष्टि सर्जन की कन्या है। सर्जन के देवता है सूर्य, और सर्जन में सबसे प्रथम सर्जन हमें तो लगता है शायद प्रेम ही सर्जित हुआ होगा। बिना प्रेम के सर्जन कैसे होगा? स्त्री पुरुष में प्रेम ना हो तो मैथुन्य सृष्टि प्रकट नहीं होती। इसीलिए शायद सर्जन के देवता सूर्य है, और वो सर्जन में वो प्रेम का सर्जन सृष्टि के लिए उन्होंने किया होगा, भक्ति का सर्जन प्रारंभ में किया होगा। तो तब श्री यमुना जी इनकी तनया, इनकी कन्या होकर के प्रकट हुई होगी। सर्जन से ही सर्जन, सृष्टि का सर्जन, क्रिएशन, उत्पत्ति। बिना प्रेम के आप उत्पत्ति करवा के दिखाओ। साधारण स्त्री पुरुष में भी यदि प्रेम ना हो तो भैया सृष्टि होना असंभव है। प्रकृति और परमात्मा आश्रय तो प्रेम से ही होता है, तभी सृष्टि का सर्जन होता है। सर्जन के देवता ब्रह्मा नहीं है हमारे यहाँ। ब्रह्मा को कहा जरूर है, लेकिन पूजन ब्रह्मा का नहीं होता है। सर्जन में पूजन सूर्य का होता है। और यमुना जी कौन है? साक्षात सूर्य की कन्या है, साक्षात सूर्य की कन्या है। हम तो कहें सृष्टि का सर्जन करने के लिए जब हृदय में विचार उत्पन्न हुआ होगा तो सर्जन में भी सबसे पहले प्रेम सर्जित हुआ होगा। और प्रेम स्वरूपा साक्षात श्री यमुना जी का प्राकट्य इसलिए सर्जन के देवता से हुआ है, सूर्य की कन्या है। पर वस्तुतः आज जन जन तक यमुना वास्तविक स्वरूप क्या है? हम लोग यमुना को एक नदी मानने की भूल कर बैठे हैं। यही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धन के। निर्धन को धन है श्री यमुना जी, और सबन को आधार है। चाहे वो सौर परंपरा के हो, चाहे वो वैष्णव, वैसा दूसरी विष्णु है पालन के देवता, चाहे वो वैष्णवी संप्रदाय के हो। तो विष्णु माने कृष्ण, राम कृष्ण। कृष्ण की तो पहले ही पटरानी है, स्त्री है, साक्षात प्राण वल्लभा है, कृष्ण प्रिया है, माधव की माधवी है। तो 2 बातें तो सिद्ध हो गई। सौर परंपरा से उत्पन्न है और कृष्ण की प्राण वल्लभा वैष्णव परंपरा में स्थापित है। संहार के देवता रुद्र है, महादेव है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जब संपूर्ण समस्त ब्रह्मांड को पावन करती यमुना जी धरातल भूभाग में प्रकट हुई महाराज जी, तो सबसे पहले धरती पर सुमेरु पर्वत कैलाश शिखर पर प्रकट हुई है। कैलाश महादेव का घर है। संसार में इनका प्राकट्य कलिंद पर्वत से है। कलिंद पर्वत कहाँ है? हिमालय में। हिमालय माने केदार खंड में, केदार माने महादेव है। कलिकाल में जीव का उद्धार करने के लिए कैलाश पर्वत से प्रकट होकर के ये संहार की भी अधिष्ठदात्री बनी है। महादेव है ना कैलाश, तो हमारा उद्धार करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए तो कैलाश से प्रकट हुई है। ब्रह्मांड को पावन पवित्र करने के लिए ये साक्षात श्री यमुना जी कहाँ से प्रकट हुई है? गोलोक से। लेकिन हमारे लिए तो ये कैलाश से प्रकट हुई है, कलिंद पर्वत से प्रकट हुई है। चाहे कोई शैव्य परंपरा का हो, ऐसा कौन होगा जो महादेव को माने पर उनसे, उनके शिखर से निकलने वाली यमुना को स्वीकार ना करे। तीसरी परंपरा, चौथी परंपरा हमारे यहाँ शाक्त परंपरा है। संप्रदाय 5 ही तो है, 5 ही परमेश्वर है।
पांच ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा पांच रूप में अभिव्यक्त होता है, इसलिए हमारे यहाँ पंच परमेश्वर है। प्रकृति के पांच ही स्वरूप है, मूल प्रकृति पांच स्वरूप में अभिव्यक्त है, पांचों ही है शक्ति शाक्त परंपरा। तो यमुना जी स्वयं शक्ति स्वरूप है। आप दर्शन करोगे, एक हाथ में कमल है, कलश है, पाश है, त्रिशूल है दंड देने के लिए, तो शक्ति स्वरूपा तो स्वयं है ही, भगवती है ही। शाक्त परंपरा भी इन्हीं से प्रारंभ होती है। अंत में है गाणपत्य परंपरा, गणेश जी जगत का कल्याण करने के लिए। गणेश की उत्पत्ति भी देखा जाए तो भगवती से है, पार्वती से है, महादेव आदि से मान लें तो शक्ति स्वयं है, इन्हीं से उत्पन्न है। इनकी का अनुग्रह, इनकी कृपा, गणपति अनुग्रह के देवता है। तो वही यमुना जी जब अनुग्रह करती है तो इन्हीं से गाणपत्य परंपरा प्रारंभ हो जाए। तो हमारे यहाँ पांच परंपराएं, और उनमें चाहे वो सौर परंपरा ले लो तो सूर्य की पुत्री है, वैष्णव परंपरा ले लो तो साक्षात नारायण की पटरानी है, शैव्य परंपरा ले लो तो महादेव के कैलाश से ही प्रकट हुई है, कलिंद पर्वत से कालिंदी बनकर। शक्ति परंपरा ले लो तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, अनुग्रह के देवता साक्षात गणपति है। तो वही जब कृपा जीव पर करती है तो अनुग्रह करके वो साक्षात मानव गणपत्य परंपरा की भी स्थापना करती है। इसलिए यहाँ कहा, यही जग में सार कहत बारंबार, सबन के आधार धन निर्धन के, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। श्याम उनके सुखधाम होकर उनको प्राप्त हो जाते हैं, जहां यमुना जी का नाम प्रकट हो जाता है। लेत श्री यमुने नाम, नाम लेते क्या करती है, कहते हैं देत अभय पद दान, जीव को अभय पद दे देती है। फिर संसार में उसको किसी से भय रहता नहीं है, मृत्यु आदि भय का भी विनाश उस क्षण कर देती है जब लेत श्री यमुने नाम, अर देत अभय दान, रसिक प्रीतम पिया बस जो इनके, श्याम सुख धाम जहां नाम इनके। पिया बस जू इनके, पिया श्याम सुंदर ही इनके हैं, बस उन्हीं की प्राण वल्लभा है, उन्हीं के प्राणाधार है। इसलिए कृष्णा बन करके श्री यमुना जी प्रकट है। तीसरा पद, कहत श्रुति सार निर्धार करके, इन बिना कौन ऐसी करे है सखी, हरत दुख द्वंद सुख कंद बरखे, कहत श्रुति सार निर्धार करके। श्रुति वेदों की ऋचाएं, वेद श्रुतियां वेदों की ऋचाएं निर्णय लेकर के ये कहती है कि इनके बिना कौन सखी, हरत दुख द्वंद सुख कंद बरखे। हरत दुख द्वंद, ऐसा कौन है जो इनके अलावा जीव के दुख द्वंद को हर लेता है? ऐसा कौन है जो सुख कंद बरखे, सुख आनंद जीव के हृदय में ही नहीं भैया, जीवन में भी जो खूब जीव को सुख, पहले तो दुख द्वंद को हरती हैं और फिर सुख आनंद स्वरूप में बरसती है महाराज। इनकी कृपा तो इनकी कृपा है। ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी भुजा बाम फरके, कहत श्रुति सार निर्धार करके। जैसे ही प्रेम के कारण
जब हृदय में यमुना जी भक्ति प्रेम प्रकट करती है, हृदय में वो विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है, और जैसे ही उस प्रेम का आधार लेकर जीव का ब्रह्म संबंध होता है, जैसे ब्रह्म संबंध होता है कि ब्रह्म संबंध जब होत है, ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनके भुजा बाम फरके। यमुना जी की बाम भुजा फड़क उठती है, बड़ी प्रसन्न होती है, शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, शुभ सगुन दिखाई देते हैं कि चलो अब एक जीव का तो ब्रह्म संबंध हुआ, एक के हृदय में तो विशुद्ध प्रेम अनुराग प्रकट हो गया, कम से कम एक जीव तो परमात्मा से मिल गया। तब प्रसन्न होकर इनके बाम अंग फड़कने लगते हैं। ब्रह्म संबंध जब होत है या जीव को, तब ही इनकी भुजा भाम फरके, कहत श्रुति सार निर्धार करके। दौर कर सोर कर जाए पिया सो कहें, अति ही आनंद मन में जो हर के। अति ही आनंद। हे ठाकुर जी, हे माधव, हे गोविंद, आज हमारे मन में अति आनंद है। क्यों आनंद हुआ? तो महाराज जी दौड़कर शोर करके कहती है कि आज पुनः एक जीव का आपसे ब्रह्म संबंध हो गया। आज एक के हृदय में वो परम अनुराग, परम प्रेम हृदय में प्रकट हो गया। अब एक जीव तुमसे मिल गया, इसलिए अति आनंद होती है। ऐसा जैसे खोया हुआ किसी बालक का पिता मिल जाए और मिलकर माँ को अति हृदय में आनंद हो जाए, तो जीव को जब ब्रह्म संबंध होता है, परमात्मा मिलते हैं, तो दौड़ दौड़ कर जाकर भगवान से कहती है, अति आनंद में कहती है, प्रभु अब हमारे हृदय में बड़ा हर्ष है। अति ही आनंद मन में जो हर के। आनंद हृदय आनंद से भर आता है। नाम निर्मोल नगले कोई ना सके, भक्त राखत ही खार करके। और रसिक प्रीतम जो की होत, जा पर कृपा सोई श्री यमुना जी को रूप परखे। रसिक प्रीतम कहते हैं भैया, जो रसिक प्रीतम जो की होत जा पर कृपा। श्याम सुंदर की जिस पर कृपा होती है, सोई श्री यमुना जी को रूप परखे। उन्हीं को यमुना जी का स्वरूप, उन्हीं को यमुना जी का दर्शन जितना सुलभ आपको हो रहा है। इधर चौकी पर विराजमान है चतुर्भुजा, पीछे भी यमुना जी का ही स्वरूप है। ये तो भैया जब साक्षात रसिक प्रियतम जू जी की होत जा पर कृपा, गोविंद की जिस पर कृपा होती है, वही यमुना जी के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। नैन भर देख अब भानो तनया, केली पियासो करे, भरमर तबहि परे। श्रम जल भरत आनंद मनाया, श्रम जल भरत आनंद मनया। नैन भर देख अब भानु तनया। भैया आंख भर भर देखो, किसको देखें? कहते हैं भानु तनया, सूर्य की कन्या को, पुत्री को, सूर्य कन्या को। क्यों देखें? क्योंकि केली पियासो करें, रस केली लीला महाराज लीला श्री गोविंद के संग कर रही है। भरमर तबहि परे, और श्रम जल भरत आनंद मनया। जिस समय रास लीला प्रिया प्रियतुम जी के संग यमुना जी करती है,
तब ठाकुर जी के श्रीअंग से श्रमजल टपकता है और उसी श्रमजल को पाकर के, उसी गोविंद के आनंद प्रेम रस को पाकर के तब अति आनंद में आनंद मनया, तब हृदय में अति आनंद होता है। चलत टेढ़ी होय लेत पिया को मोही, इन बिना रहत नहीं एक छिनिया। रसिक प्रीतम रास करत श्री यमुना पास, कि मानो निर्धन के ही जो धन्या। आहा, चलत टेढ़ी होए, टेढ़ी चलती है और वो टेढ़ी चितवन वाला, और गोविंद माधव जब अपनी प्रियतमा यमुना जी को देखता है, यमुना जी टेढ़ी चाल चल रही है, लेत पिया को मोही, और उसी अपनी टेढ़ी चाल से अपने प्रियतम को कृष्ण को मोह लेती हैं। इन बिना रहत नहीं एक छिनिया, इसलिए ठाकुर जी एक क्षण भी इनके बिना रहते नहीं है, एक क्षण भी गोविंद यमुना जी के बिना रहते नहीं हैं। रसिक प्रीतम रास करत श्री यमुना पास, मानो निर्धन के ही जो धन्या। इसीलिए ठाकुर जी महारास नित्य करते हैं, लेकिन यमुना के पास करते हैं। और महारास लीला जो हुई है भैया, गोविंद की जो रास लीला हुई, रसकेली लीला हुई, यमुना के पास हुई है। यमुना से अलग तो रास हो ही नहीं सकता। प्रेम स्वरूप तो यमुना जी हैं, अनंत प्रेम धारा होकर अनंत आनंद प्रेम स्वरूप में बरस रही है। इसलिए रसिक प्रीतम जो रास करत यमुना पास, यमुना जी के पास ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। मानो निर्धन के ही जो धनया, मानो निर्धन ही धन्य हो गए। यमुना जी के तट निकट रहने वाले जो गांव नगर क्षेत्रवासी है, वो इसलिए धन्य हो गए क्योंकि यमुना के निकट, यमुना के पास नित्य प्रभु करते हैं रास। तो महाराज समस्त लीला यमुना जी के पास होती है। तो ऐसी महाराज का आश्रय लेकर ये 4 पद है प्रारंभ के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसिक प्रियतम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।